ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, प्याज की खुदाई और भंडारण करते समय कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी होता है, जिससे कि प्याज अधिक दिनों तक सुरक्षित रह सके और किसानों को प्याज का अधिक मूल्य बाजार भाव के रूप में मिल सके। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश यादव। जब प्याज की जो ऊपर की पत्ती होती है जब सूखने लगे और कुछ पौधों में गिरने लग जाए तो किसान भाइयों, ये इसकी पकाव बिंदु का एक तरह का सिस्टम होता है। अपने प्रदेश के बहुत से किसान भाई प्याज की खेती करते हैं और जब समय आता है प्याज की खुदाई का तब जल्दीबाजी कर देते हैं और बिना परिपक्वता की सही पहचान किए खुदाई कर लेते हैं, जिसके कारण उन्हें मंडी में प्याज का कम मूल्य ही मिल पाता है। और ऐसे प्याज को यदि भंडारित करते हैं तो लंबे समय तक सुरक्षित भंडारित नहीं कर सकते हैं। इसलिए किसान भाइयों, आप प्याज की सही परिपक्वता की पहचान कर खुदाई करें। तो वहाँ अपने को जब हार्वेस्टिंग इसको की जाती है या इसको उखाड़ी जाती है तो उससे अपने को एक सप्ताह पूर्व सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। इससे क्या होता है कि पत्ती सूख जाती है, पत्ती में जो नमी थी वो खत्म हो जाती है और नीचे जो बल्ब होती है उसमें एक हार्डनेस सी बनती है। इससे क्या होता है कि जो प्याज का भंडारण करते हैं उसमें खराब नहीं होती है। हम अगर सिंचाई नहीं रोकते हैं तो ये भंडारण में प्याज कभी कभी खराब हो जाते हैं। उखाड़ने के बाद में इनको सबको आप छाया में या पेड़ के पास या कहीं भी उसको रखते हैं और 1-2 दिन से लेकर इसको 3-4 दिन तक इसको पेड़ के नीचे रखते हैं, छोटी छोटी ढेरियों में। और जो इसकी पत्तियां होती है ऊपर, आप उसको जो इसकी नेक होती है, गर्दन होती है, उसे थोड़ा सा 2-3 इंच छोड़ के काट देने और इसको आप जो हवादार जगह होती है उसको आप रखें। अगर इसको ज़्यादा नमी रखेंगे, ज़्यादा टेम्परेचर पर रखेंगे तो प्याज खराब हो जाता है। ये आजकल तो उद्यान विभाग होता है वो इसका जो भंडारण पे है वो अनुदान दे रहा है। हर किसान चाहता है कि हमें फसल में उत्पादन का अच्छा बाजार भाव मिले, परंतु वही किसान अच्छा मूल्य ले पाते हैं जो प्याज की खुदाई के बाद श्रेणीकरण करके सही स्थान पर वैज्ञानिक तरीके से भंडारित करते हैं और जब अधिक बाजार भाव होता है तब बेचते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप प्याज उखाड़ते ही बेचते हैं तो कभी कभी ये होता है कि आपको लागत के अनुसार पैसा नहीं मिलता है और उस समय जब प्याज बाजार में एक साथ गल्फ में आता है तो उसकी मार्केट जो प्राइस है वो गिर जाता है और किसान को जो नुकसान होता है कभी कभी। तो आप किसान भंडारण बना के आप उसको भंडारित रख सकते हैं, 2 महीने भी रख सकते हैं। तो कभी कभी तो ये भी प्राय देखा गया है, इस समय जो प्याज 4 रुपये किलो, 5 रुपये किलो थोक में बिक रहा है वो जस्ट डबल हो जाता है और आपको मुनाफा ज़्यादा हुआ। तो आप इस प्याज को 2 महीने भी भंडारण कर लेंगे, रोक लेंगे तो आपका निश्चित रूप से आमदनी बढ़ेगी। किसान इसको भंडारण करते समय छोटा छोटा जो गुच्छे रूपी बना लेते हैं इसको। कुछ किसान तो क्या होता है इसके पत्ती भी नहीं हटाते हैं। किसान भाइयों, यदि आप प्याज भंडार गृह बनाना चाहते हैं तो विभाग द्वारा इस पर अनुदान भी दे है। तो इस बारे में अधिक जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी उद्यान विभाग में संपर्क करें। जिस जगह पे नमी होगी वहाँ प्याज खराब होगा, तो नमी नहीं रहनी चाहिए उस पे और छायादार हवादार स्थान होगा वहाँ पे आप इस प्याज को रख सकते हैं। आगे और भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और। किसान भाइयों, धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जा रही है और ऐसे में जो किसान पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उन्हें अपने पशुओं के प्रबंधन पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही की गई तो इनके स्वास्थ्य और दूध उत्पादन में गिरावट आ सकती है। तो आप पशुओं की उचित देखभाल किस प्रकार से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र कन्नौज के डॉक्टर शशिकांत। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं गर्मी का मौसम चल रहा है और दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ती जा रही है और गर्मी में जानते हैं कि ज़्यादातर पशुओं का दूध उत्पादन कम हो जाता है। ऐसे में हम उनके दूध को बरकरार रखते हुए और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हम क्या उपाय करें कि हमारे पशुओं का दूध उत्पादन बराबर रहे और स्वास्थ्य भी बिल्कुल ठीक रहे। पशुपालक भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है,
और यदि आप इस मौसम में भी गाय और भैंसों से अच्छा दूध उत्पादन करना चाहते हैं तो पशुओं को गर्मी के प्रभाव से बचाना होगा। तो इसके लिए गाय और भैंसों का गर्मी में आवास प्रबंधन कैसे करना है, आइए जानते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ऐसे में ज़्यादा जरूरी है अपने पशुओं का रख रखाव। ऐसे में जहाँ बांधने का हमारा स्थान है वो बिल्कुल साफ सुथरा और हवा के डायरेक्शन के विपरीत होना चाहिए। हवा जिधर से आ रही है वहाँ पे टाट जो जूट का बोरा है वहाँ पे आप पर्दा डाल सकते हैं, डाल दें, या जो घास फूस का टट्टर है वो आप लगा दें। इसके बाद उसके ऊपर आप पानी का 2-2, 3-3 घंटे बाद छिड़काव करते रहें। छिड़काव करने से आपका पशुशाला बिल्कुल ठंडा बना रहेगा और पशु को बिल्कुल आराम रहेगा। ज़्यादा अच्छा होगा हम अपने पशु को छायादार स्थान पे बांधें। छायादार यदि स्थान पे हम बांधते हैं तो हमारे पशु को बिल्कुल साफ और शुद्ध हवा मिलेगी। इसके लिए एक और ज़रूरी है कि अपने पशुओं को, जो भैंस हैं, विशेषतर भैंस को दिन में 2 बार अवश्य नहलाएं। नहलाने के लिए ये ज़रूरी है कि यदि हमारे पास फव्वारे की सुविधा है तो फव्वारे से नहलाएं, नहीं तो 10-12 लीटर प्रत्येक पशु को एक बार नहलाने में पानी की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, अभी आपने गर्मी के मौसम में गाय और भैंसों के आवास प्रबंधन के बारे में जानकारी हासिल की। इसके अलावा इन गाय और भैंसों का आहार प्रबंधन किस तरह से करना है, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। पशु को हम हमेशा बैलेंस राशन खिलाएं। बैलेंस राशन में हम घर पे जो लोकल में मौजूद है हमारे पास सब कुछ, उससे हम राशन बना सकते हैं। जिसमें 40 किलो आप अनाज ले लीजिए, अनाज में आप 20 किलो मक्का ले लीजिए, 10 किलो गेहूं ले लीजिए और 10 किलो आप, गर्मी का मौसम है तो जौ आप ले लें। 20 किलो आप चोकर ले लीजिए और 10 किलो चूनी ले लीजिए और 27 किलो खली ले लीजिए और 2 किलो मिनरल मिश्रण और 1 किलो नमक। ये सारा चीज़ें मिक्स करके अपने पशु को गर्मी के मौसम में, यदि हमारे पास हरा चारा मौजूद नहीं है तो 1 से 1.5 किलो हम इसको राशन दें। और दूध के हिसाब से यदि हमें पशुओं में देना है तो भैंस के केस में यदि 2.5 लीटर हमारी भैंस दे रही है दूध तो 1 किलो ये राशन अवश्य दें, तथा गाय के केस में हम 3 लीटर दूध पे 1 किलो राशन दें। जीवन निर्वाह आहार के लिए हमारे पशुओं में 1 से 1.5 किलो प्रतिदिन ये आहार की ज़रूरत पड़ती है, इसको दें। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पशुओं में 73% पानी होता है शरीर में और उनके दूध में 87% पानी होता है, तो इनको पानी की सख्त ज़रूरत होती है और पानी की ज़रूरत वातावरण के हिसाब से बदलती रहती है। हमें लगभग प्रत्येक पशु पर डे 40 से 50 लीटर प्रतिदिन पानी की आवश्यकता होती है। ऐसे में ज़्यादातर गर्मी के मौसम में हमारे पशुओं को लू लग जाता है। लू से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि हम 50 ग्राम नमक और 50 ग्राम गुड़ पानी में मिला के अपने पशु को पर डे दें। देने पे हमारे पशुओं में लू नहीं लगता। अब मौसम आ गया है धीरे धीरे ये टीकाकरण का। इस समय मौसम गला घोटू का चल रहा है, जिसमें गला घोटू का टीका यदि अपने पशुओं में हम इस समय लगवा देते हैं तो आने वाले बरसात के समय में जो गला घोटू रोग आता है उससे हम अपने पशु को निजात पा सकते हैं। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है।
निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम अब्दुलपुर, जिला हरदोई के राम कुमार भारती ने। आपने बकरी की जमुनापारी नस्ल के बारे में जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। बकरियों की बहुत बड़ी संख्या है, यहाँ करीब 135 मिलियन बकरी है। ये बकरी पशु प्रजाति के कम से कम 1/4 भाग को पूरा करता है और बकरियों से जो मांस, इसके चमड़े और दूध मिलते हैं, इसलिए इसकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है। अब हमें चाहिए कि हम बकरियों की सही नस्ल का चुनाव करें। ध्यान रहे कि बकरी की सही नस्ल का चुनाव ही आपको बकरी पालन में सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। सही नस्ल के चुनाव के लिए हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि हम जिस वातावरण में रहते हैं वहाँ के अनुकूल ही बकरियों के नस्ल का चयन करें। तो आज सबसे पहले हम देखते हैं कि जमुनापारी को हम कैसे पहचानेंगे, उसमें क्या खास गुण है, उसका क्या लंबाई चौड़ाई है, रंग क्या है। तो जमुनापारी को रोमन नोज अपीयरेंस मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उसका, नाक में थोड़ा तोते की तरह उभार होना, जिसको देखकर आप जमुनापारी को अच्छी तरह पहचान सकते हैं। दूसरा इसका गुण होता है कि कान लंबे और पेंडुलस होते हैं, कान बड़े होते हैं, कान अधिक नीचे तक झुका होता है और इसका मुंह तोते के समान होता है, पैरट माउथ अपीयरेंस कहते हैं इसको। आप जब भी बकरी पालन शुरू करें तो अच्छी नस्ल के साथ शुरू करें, 10 बकरी 1 बकरा के साथ शुरू करें। तो आपके लिए यह सबसे पहला प्रश्न होता है कि कौन सा नस्ल आपके लिए उपयोगी होगा। तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों में आप जमुनापारी, ब्लैक बंगाल, सिरोही, बारबारी और गंजम, जो उड़ीसा के क्षेत्र में है, वेस्ट बंगाल के क्षेत्र में, वो गंजम के साथ शुरू कर सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का ये कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक उपज हेतु टमाटर की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। हरी खादों की खेती है किसानों के लिए वरदान। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।